זה כמו שצריך. הנה, קמח, הכל दोस्तों आपको तो याद ही होगा कि गजा में बने हुए कैथोलिक चर्च पर टैंक से हमला किया गया था। उसके बाद जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो नाराज हुए। डोनाल्ड ट्रंप की भी भाषा शैली बदल गई। उन्होंने नेतन्याहू को पागल आदमी तक करार दे दिया। लेकिन इन सब के बीच नेतन्याहू इसे दरकिनार करते रहे। उनका कहना था ये गलती से हो गया, हमने जानबूझकर नहीं किया। आज मैं आपको एक और बड़ी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। एक और बड़ा हमला किया गया। यह हमला एक और चर्च पर किया गया और ये चर्च के अंदर की तस्वीरें जो निकल कर आई हैं उसको देखकर आप समझ जाइए कि इनकी मंशा क्या है। एक तरफ क्रिश्चियन विरोधी ना होने का दावा नेतन्याहू करते हैं, लेकिन उनकी सेना लगातार गजा में एक के बाद एक चर्च को निशाना बनाती है। इसी के साथ साथ आज आपको मैं दूसरी खबर दिखाने जा रहा हूं। दूसरी खबर जो जुड़ी हुई है वो यमन से जुड़ी हुई है। यमन की तरफ से एक बड़ा हमला एक बार फिर से और किया गया जिसने इजराइल को अंदर तक दहलाया। तो एक और खबर है जिसने इजराइल की बेचैनी बढ़ा दी है। वो खबर तालिबान से जुड़ी हुई है। तालिबान गजा में हमास के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने आ रहा है क्या, इस खबर को आपको दिखाऊंगा। ये खबर देखिएगा तो वहीं दिखाऊंगा कि कैसे ये बातचीत चल रही है फिलिस्तीन और को एक राज्य का देश का दर्जा देने वाले मसले पर। पश्चिमी देशों की राय क्या है और मुस्लिमी देशों की राय क्या है, वो जब आप देखेंगे और सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे और सोच में पड़ेंगे कि क्या ये वही मुस्लिम देश है जो OIC का नेतृत्वकर्ता बनना चाहते हैं। उनकी मंशा क्या है ज़रा देखिए। और इसमें ही आपको पश्चिमी देशों ने क्या कहा वो भी आपको दिखाऊंगा। कई महत्वपूर्ण खबरें हैं और खबर दिखाऊंगा कि कैसे इजराइल के सैनिक चोरी कर रहे हैं गजा के लिए आई हुई मदद को और कैसे तमाम अलग अलग जगह उत्पात भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। ये वीडियो देखिए, ये देखिए। अच्छा, आप लोग भी सोच रहे होंगे हिले क्यों नहीं, क्योंकि इनको आदत पड़ गई है। गजा के लोग हैं ना, इन्हें आदत पड़ गई। यहाँ पर गजा के अंदर जो क्रिश्चियंस हैं वो वहाँ पर थे। अचानक से बिल्कुल वहाँ पर एक कैथोलिक चर्च है, वहाँ पर जाकर गिरती है मिसाइल और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि सब लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। अब देखिए खबर है, इजरायली एयर स्ट्राइक नियर द होली फैमिली कैथोलिक चर्च इन गजा टुडे। एक्सप्लोजन शॉक्स द चर्च ड्यूरिंग ए मास ऑफ फॉर पीस विद मिसाइल्स हिटिंग जस्ट मीटर्स अवे। लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका धार्मिक स्थान है, क्या है, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, ये सब कुछ बर्बाद करके जाना चाहते हैं। इजराइल के अंदर भी टीस रह गई है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे बर्बाद करना है क्योंकि सीज फायर होना तय माना जा रहा है। इन सब के बीच एक खबर आई, ये है तालिबान के लीडर हैं अखुंदजादा। उन्होंने कहा है दे एक्यूज अफगानिस्तान ऑफ वायलेटिंग वुमेन्स rights, yet in Palestine, women and children are being killed by Israel and no one is held accountable. उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान की तरफ से निंदा की गई इस बात को लेकर कि कैसे मानवता इंसानियत को शर्मसार करने का काम लगातार इजराइल गजा के अंदर कर रहा है और सारे देश शांत बैठे हैं। माना जा रहा है कि गुस्सा है और ये नाराज़गी अगर फूटती है तो हाल ही में जो खबर निकल कर आई थी इजराइल की तरफ से कि हमास को तालिबानी लड़ाकों का साथ मिल गया है, तो वो सच साबित हो सकती है। अब देखिए इसी में एक अमेरिकन सोल्जर्स हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। ये कहते हैं कि मैं IS के खिलाफ लड़ चुका हूँ, मैं तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ चुका हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा ब्रूटैलिटी यानी कि इससे ज़्यादा बर्बरता मैंने आज तक कहीं नहीं देखी जितनी गजा में IDF की जरिए तरफ से की जा रही है। आप खुद सोचिए, अब ये सारे के सारे अमेरिकन सोल्जर्स भी वही बात बोल रहे हैं जो हम और आप लगातार इतने महीनों से बोल रहे हैं। प्रेस टीवी खबर, शिपिंग कंपनीज पैनिक आफ्टर यमन थ्रेट्स टू एस्केलेट अटैक। जी हाँ, एक बड़े अटैक की सूचना है और ख़ास तौर पर उन देशों में दहशत ज़्यादा है जो इजराइल तक अपना सामान पहुंचाते हैं। उन शिप कंपनीज़ ने अपने काम को रोक दिया है कि वो जानते हैं कि लाल सागर से होकर ही गुजरना होगा और अगर वहाँ से गुजरे तो उनका जो शिप है वो डुबो दिया जाएगा। अब इन सब के बीच एक खबर और देखिए। The Yemeni armed forces have carried out another anti-Israel operation targeting Ben Gurion Airport in the occupied territories with a Palestine II hypersonic ballistic missile. The missile force of the Yemeni armed forces carried out a qualitative military operation targeting Lod Airport in the occupied. तो इसमें यमन की तरफ से कहा गया कि हमने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दागी गई और इस एक हमले से अंदर तक हिल गया इजराइल। ये भी बात निकल कर सामने आई है।
ये देखिए वही वो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, जो दागी गई थी फ़िलिस्तीन की तरफ से। ये देखिए वीडियो। तो यमनी बैलिस्टिक मिसाइल इन द स्काई ऑफ ऑक्यूपाइड फ़िलिस्तीन, ये देखिए आसमान में उड़ती हुई, ये कहीं और नहीं बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जाकर दागी गई। इसने भारी नुकसान इजराइल को पहुंचाया है, ये दावा यमन की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा अब आपको दिखाता हूं कुछ और खबरें भी। ये देखिए, फ्रांस, द वॉल्यूशन ऑफ इजरायली सेटलर्स इन द वेस्ट बैंक इज क्लासिफाइड एज एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। फ्रांस ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि गजा तो गजा, वेस्ट बैंक में जो इजरायली सेटलर्स कर रहे हैं फिलिस्तीनियों के खिलाफ, उसे टेररिज्म यानी आतंकवाद कहते हैं। अब फ्रांस के मुताबिक वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स को उन्होंने सीधे सीधे आतंकी कह दिया है कि वो किस तरह से फिलिस्तीनियों के घर मकान दुकान फूंक रहे हैं, किस तरह उन्हें खदेड़ रहे हैं। अगर वो विरोध करते हैं तो इजराइल की सेना गोलियों से भून देती है फिलिस्तीनियों को। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर फ्रांस लगातार गुस्से में है। ज़ोहरान ममदानी का फ्रांस हैज़ ऑफिशियली क्लासिफाइड इजरायली सेटलर वायलेंस इन द वेस्ट बैंक एज टेररिज्म, द ट्रुथ इज फाइनली बीइंग कॉल्ड बाय इट्स नेम। मैंने कहा ना, वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि लगातार इसी तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। वहीं आपको पता ही है कि कैसे नीदरलैंड ने इजराइल के 2 मंत्रियों के खिलाफ बैन कर दिया है। अब उसको लेकर क्या है कार्रवाई, सुनिए। Well, Israel's foreign minister summons the Dutch ambassador to Tel Aviv after the Netherlands imposes entry bans on 2 Israeli far-right ministers, Bezalel Smotrich and Itamar. दरअसल प्रेस टीवी की खबर है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भेजा है इजराइल नीदरलैंड के जो डच एम्बेसडर्स को तलब किया है तेल अवीव में। उनसे पूछा गया है कि कैसे स्मोट्रिच और जो दूसरे हैं यानी कि बिन गुइल, उन दोनों के खिलाफ क्यों आखिरकार बैन लगाया गया, ये कैसी कार्रवाई की गई। तो नीदरलैंड को धमकी दे रहे, माना जा रहा है कि जल्दी ही नीदरलैंड का दूतावास वहाँ से और नीदरलैंड से यानी डच देश से इजराइल का दूतावास बंद कर दिया जाएगा। तनाव अपने चरम पर पहुँच रहा है, ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन एक और चीज़ देखिए, कतर, सऊदी अरब, इजिप्ट साइन डिक्लेरेशन कॉलिंग फॉर हमास टू डिसआर्म, लीव गजा एट UN टू स्टेट कॉन्फ्रेंस। यानी कि बताया गया जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें कतर, सऊदी अरब और इजिप्ट ने एक स्टेटमेंट पर साइन किया है। हमास से कहा है कि डिसआर्म कर लिया जाए एंड इट्स रूल इन गजा, गजा में अपने जो तुम शासन कर रहे हो उसे बंद कर दो और सरेंडर कर दो, एक तरीके से हम हथियार छोड़ दो, इस तरह का दावा। वहीं देखिए ये भी खबर, सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट ने हमास को लेकर कहा है कि उसे हथियार छोड़ने होंगे। पहले ये बात हो रही है अब, यानी फ़िलिस्तीन का दर्जा, वो देश का दर्जा देने पर इतना जोर नहीं है। इन सब का है कि हमास को पहले हथियार छुड़वाओ। माल्टा विल डिक्लेयर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फ़िलिस्तीन स्टेट ड्यूरिंग ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द UN इन सितंबर। तो प्राइम मिनिस्टर हैं जो रॉबर्ट अबेला, जो माल्टा के PM हैं, उन्होंने भी कहा कि हम भी साथ दे रहे हैं और हम चाहते हैं फ़िलिस्तीन को देश का दर्जा दिया जाए। तो एक अलग अलग तस्वीरें, खबरें निकल कर आई। नेवर फॉरगेट द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, उसने बताया है कि 7 अक्टूबर 2023 को पहला हमला हमास ने किया था और उसके बाद 9 और 10 तारीख को दोनों दिन हमास की तरफ से ऑफर आया था इजराइल के लिए कि हम हमारे सारे जितने भी हमारे लोग हैं जो आपके कब्जे में हैं उनको आप छोड़ दीजिए, हम आपके सैनिकों को छोड़ देते हैं। लेकिन दावा किया गया है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार है उन्होंने मना कर दिया। अभी देखिए महिला सोल्जर क्या करिए, इजरायली फीमेल सोल्जर है वो पकड़ी गई है। ये किस क्या करते हुए, जो खाद्य सामग्री, दवाइयाँ और पीने का पानी, तमाम चीज़ें हैं उसे लूटने का काम इजरायली सैनिक कर रहे हैं। ऐसा दावा वहाँ पर किया गया है कि ये वहाँ पर लगातार ऐसा ही किया जा रहा है। और देखिए यहाँ क्या किया जा रहा है गजा के अंदर। כמו שצריך. הנה, קמח, הכל טוב. אלופים. ये जो सामग्री खाने पीने की वहाँ जा रही है उसके साथ कुछ इस तरह का बर्ताव करने की बर्ताव किया जा रहा है। ये सारे के सारे इजरायली सेटलर्स हैं गजा के अंदर। इजराइल के जो सैनिक हैं वो खाने पीने के सामान को बर्बाद कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, और यही हकीकत है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।